नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान सनिया हबीब चिश्ती। MNS ज़रई यूनिवर्सिटी के वेब रेडियो पर खुशामदीद। कीड़े मकोड़ों के हयातियाती रोकथाम को यकीनी बनाने और कीमियाई कंट्रोल पर इन्हिसार को कम करने के लिए क्या इक़दाम ज़रूरी है, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान के शोबे नशरियात से एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मिर्ज़ा अब्दुल कयूम। सर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप हमें अपने तालीमी सफ़र के बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा ताल्लुक बाबा फरीद की नगरी की तहसील आरिफ वाला सरजमीन शादाब सरजमीन से है। वहीं से मैंने अपनी तालीमी कैरियर का आगाज़ किया और आरिफ वाला से मुल्क का गाँव है करीबी गुरु से मैट्रिकुलेशन के बाद डिग्री कॉलेज आरिफ वाला से FSc और उसके बाद ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से BS MS और PhD की डिग्री मुकम्मल। PhD की डिग्री मुकम्मल करने के बाद 2015 में मैंने बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर बहाउद्दीन यूनिवर्सिटी मुल्तान अपने तहकीकी कैरियर का आगाज़ किया और उसके बाद 2016 में मुझे ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद अंजाम देने की साबित। बहुत बहुत बढ़िया। कीड़े मकोड़े एक बेहतरीन ज़रई पैदावार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। इनके कंट्रोल पर आपका जो तहकीकी सफ़र है उसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताइए। दरअसल कीड़े हमारी ज़रई पैदावार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर देखा जाए तो जो कुदरत में जो कीड़ों मकोड़ों की तादाद हमारे ज़िंदा जो इंडिविजुअल्स हैं उसका तकरीबन 75% से ज़्यादा है, लेकिन उस 75% में सिर्फ 1% ही कीड़े ऐसे हैं जो नुकसानदेह हैं। लेकिन ये एक कुदरत का एक बहुत बड़ा हथियार है कि वो 1% कीड़े उन्हें कंट्रोल करने के लिए इंसान की बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ज़्यादा तालीमी और तहकीकी निज़ाम में वक्त दरकार है। तो जिस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंसान ने कीड़ों मकोड़ों के तदारुक के लिए, इंसदाद के लिए केमिकल्स का तेज़ी से इस्तेमाल शुरू किया, उसने इंसानी सेहत को, इंसानी माहौल को और बहुत सारे उसे अवामल को बेशबहा ख़तरात लाहक किए। ऐसे में बतौर महक़क़ हमारा पहली चॉइस एक ऐसा तरीका इंसदाद है जो इंसान के लिए और इंसान के माहौल के लिए फ्रेंडली हो। तो हयातियाती तरीका इंसदाद या बायोलॉजिकल कंट्रोल एक ऐसा सेफ तरीका है जिसके ज़रिए हम अपने माहौल को नुकसान दिए बगैर उन कीड़ों के साथ उनके इंसदाद के लिए कंप्रोमाइज़ करके उन कीड़ों को एक ऐसे लेवल पर उनकी पॉपुलेशन को एक ऐसे मुनासिब तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं कि जिसमें माहौल भी नुकसान से नहीं गुजरता और इंसानी सेहत को भी दरपेश चैलेंज से आसानी से निपटा जा सकता है और आप ज़रई पैदावार भी उन्हीं असूलों पर पैदावार बढ़ा सकते हैं। हयातियाती कंट्रोल के बारे में हमारे अमूमन किसानों को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो ज़्यादातर कीमियाई कंट्रोल पर इंतज़ार रखते हैं। उनको इस तरफ लाने के लिए क्या इक़दाम करना ज़रूरी है? बेसिकली सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा हयातियाती तरीके इंसदाद के बारे में बताता हूँ। ये कुदरत का एक बहुत बड़ा हमारे लिए तोहफ़ा और एक हथियार है। हयातियाती तरीका इंसदाद में बेसिकली हम कीड़ों मकोड़ों या जो दूसरे ज़िंदा अवामल हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या जो दूसरे जानदार पौधों से हासिल होने वाले अर्कियात जिन्हें हम बोटानिकल्स या एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए कीड़ों नुकसानदेह कीड़ों मकोड़ों को एक स्पेसिफिक लेवल पर लाकर उनकी तादाद कम करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका इंसदाद बहुत सेफ, इसमें कोई ख़तरनाक केमिकल इन्वॉल्व नहीं है, जिससे इंसानी सेहत को कोई चैलेंजेस दरपेश हों। इंसानी माहौल के लिए माहौल दोस्त कीड़े हैं और जिन्हें हम किसान दोस्त कीड़ों के नाम से जानते हैं। सो किसान दोस्त कीड़े असल में चूँकि जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई है तो हमारे लिए या किसानों के लिए ये आसान एक तरीका था कि बाजार से जहर खरीद के उस जहर को आप पौधों के ऊपर स्प्रे करें, उसे आपको फौरी तौर पर एक कीड़ों का खतीर हिस्सा तो मर जाता है, हमें बाजार उसका बड़ा फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो उसमें बहुत अलार्मिंग चीज़ें हैं। वो जहर न सिर्फ पौधों में जमा होता है बल्कि इंसान की बॉडी में डिपॉजिट होता है। जब हम उन फलों को इस्तेमाल करते हैं, जब हम वो जहरें स्प्रे कर रहे होते हैं, उस वक्त भी वो जहर हमारे जिस्म में डिपॉजिट होता है। इसकी वजह से आपने देखा कि आजकल सेहत के बहुत सारे मसाइल आम हो गए हैं। इसके नतीजे में इंसानी सेहत को बहुत ज़्यादा बीमारियों में आपको कई किस्म की वैरायटी नज़र आ रही है कि बहुत
ऐसी बीमारियां जो इंसान की अचानक से बैठे बैठाए मौत की वजह बन जाती हैं, उसके पीछे ये वो जहरें हैं जिसको हम अपने बॉडी के अंदर डिपॉजिट कर रहे हैं। हमने देखा कि जो सब्जियां और फल खास तौर पर इन्हें काश्तकार हजरात स्प्रे करने के फ़ौरन बाद ही अगले दिन बाज़ार में बेच देते हैं। उनके अंदर इतना जहर मौजूद होता है कि अगर उन्हें एक ख़ास टाइम तक रुकने के बाद इस्तेमाल ना किया जाए तो वो जहर सबसे पहले हमारे जिस्म में, हमारे जिगर में डिपॉजिट होता है। जिगर जिसे हम खून बनाने की मशीन कहते हैं, तो वो मशीन उस जहर को अपनी बॉडी में, अपने जिस्म में इकट्ठा करता रहती है। एक लेवल तक जिसम इसको बर्दाश्त करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो फिर एकदम से इंसानी जिस्म उस जहरों को ताब ना लाते हुए बिल्कुल उस इंसान को ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। तो हयातियाती तरीका इंसदाद बड़ा एक सेफ, जिसमें हम किसान दोस्त कीड़े, किसान दोस्त जो जरसूमे हैं जिसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, नीमाटोड वगैरह है, और पौधों से कुदरती तौर पर उगने वाले पौधों से बहुत सारे ऐसे केमिकल्स जिसमें नीम है, कौरकुमा है, जिसमें सफ़ेदा, और हमारे इस माहौल में ऐसे सैकड़ों पौधे मौजूद हैं जिसमें बड़े सेफ केमिकल्स हैं, जिसको हम कीड़ों मकोड़ों की इंसदाद के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें ये है कि केमिकल कंट्रोल की हमें थोड़े से रोकथाम करनी पड़ेगी। हमें अपने किसान भाइयों को थोड़ा सा इस बारे में आगाही देना पड़ेगी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल उस वक्त कामयाब हो सकेगा जब हम इस सब को इज्तमाही तौर पर मिलकर कामयाब करने के लिए कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर मैं अपने एक खेत में 1 एकड़ में, 4 एकड़ में, 10 एकड़ में इसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए कोशिश करूँगा तो शायद इसका इतना फ़ायदा ना हो सके जितना हम एक कम्युनिटी, एक एरिया में 100 एकड़ में, 200 एकड़ में, एक आइसोलेटेड एरिया में हम इसको कामयाबी के साथ इसको परवान चढ़ा देख सकते हैं। बिल्कुल, ये बात तो वाकई है कि इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, किसानों को आगाही देनी चाहिए। मगर ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि किसान अपना जो उसको इजीली एक्सेसिबल चीज़ होती है, उसको लगता है कि बाज़ार से जहर ला कर ये उसको कंट्रोल करने का उसका ज़्यादा आसान है। हुकूमत आपके ख्याल में इसका क्या किरदार हो सकता है किसानों को कीमियाई कंट्रोल से बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ लाने? सबसे पहली चीज़ जो मैं गवर्नमेंट को भी और फार्मर को कन्विंस करने के लिए मैं ये कहूँगा, हमें कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को कैलकुलेट करना होगा। हमें ये देखना होगा कि ये चीज़ हमें कितना फ़ायदा दे रही है और उसके नतीजे में हमें नुकसान कितना उठाना पड़ रहा है। जब हम कॉस्ट और बेनिफिट को देखेंगे, जब हमें यह अंदाजा हो जाएगा कि इन कीमियाई जहरों से मिलने वाला फ़ायदा उसके नुकसान से कहीं कम है, इससे मिलने वाला फ़ायदा कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। हम अपनी सेहत को इस स्टेज पे डाल रहे हैं, अपने माहौल को और पौधों और दूसरे जो नॉन टारगेट इंसेक्ट्स भी शामिल हैं, नॉन टारगेट इसमें नॉन पॉइंट सोर्सेज जिसमें मछलियाँ और मुझे ऐसे अवामल आ जाते हैं, सबको रिस्क पे लगा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट का किरदार बहुत क्रिटिकल है। ये चीज़ें लेजिस्लेशन के बगैर, गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी और उस पर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। तो कीमियाई जहरों का जो इस्तेमाल है उसको कम करने के लिए मेरा ये मशवरा है कि हम हमारे जो पेस्टिसाइड सेक्टर है उसमें जो हम जो सेक्टर बेसिकली बाहर से इंपोर्ट पर चल रहा है, जिससे हम जहरें उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट इंपोर्ट करके उसे पाकिस्तान में फॉर्मुलेट करके मार्केट में सेल के लिए भेज देते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड सेक्टर में बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए बायो पेस्टिसाइड्स का एक हिस्सा मुख्तस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट को आज नहीं तो कल ये बात तस्लीम करना पड़ेगी कि जब तक हम 5 से 10% बायो पेस्टिसाइड को अपने इस पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। तो हमें अभी भी वक्त है कि हम इस चीज़ हम अपनी आंखें खोलें, हम किसान भाई हमारे साथ इसमें भरपूर ताउन करें और गवर्नमेंट इस पर एक खतीर लेजिस्लेशन, एक पॉलिसी के जरिए पेस्टिसाइड सेक्टर को बायो पेस्टिसाइड के लिए कन्विंस करें और उसका एक कोटा मुनक़िस किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर